प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं। यदि द्रव्य की नित्यता स्वीकार करेंगे तद्भाव्यम नित्यम, तभी स्मृति प्रमाण बनेगा। और तद्भाव नित्यम नहीं बनाओगे तो स्मृति प्रमाण भी नहीं बन सकता। और तद्भाव परिणामा, और तद्भाव परिणाम नहीं बनाओगे तब भी स्मृति प्रमाण नहीं बनेगा। बोले क्यों? क्योंकि स्मृति जो है ना भूत की होती है, भूत होने पर भी विनाश नहीं होता है, विनाश होने पर भी विनाश नहीं होता है, इसलिए स्मृति प्रमाण है। लोग समझ नहीं पाते से भ्रांति हो जाती है। इधर तुम लोग विनाश भी मान रहे हो, अविनाशी भी मान रहे हो, तो लोग यहाँ भ्रम में आ जाते। बोले क्या मतलब है जैनियों का कि विनाश भी मानते और विनाश भी नहीं मानते हो, ऐसा कैसे हो सकता? बोले सुनिए ना, पर्याय दृष्टि से विनाश है, द्रव दृष्टि से विनाश नहीं है, ऐसा आप क्यों नहीं जान लेते हो? ऐसा जैन बोलते हैं। पर्याय दृष्टि से विनाश, द्रव दृष्टि से अविनाश। पर जो द्रव्य है ना, उस द्रव्य में ही प्रमाण चलता है। बोले कैसे? उसने बहुत सुंदर दृष्टांत जल कलोवत जलई, जल कलोलवत जलई। जैसे कि जबलपुर में फुब्बारा है, देखा आपने? वो फुहारा, जो फुब्बारा चलता था, फुहारा, पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? पानी वही है पर ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे एक द्रव में अभिनव अभिनव पर्यायों का जन्म हो रहा है। स्मृति के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। पेंसिल का नाश हो गया, वो याद आ रही है, उसमें द्रव्य की आवश्यकता है। स्मृति के लिए द्रव्य की महान आवश्यकता है। आइए, नष्ट हो जाने दो, उसकी टेंशन नहीं है, पर पेंसिल ठीक नहीं। पर्याय थी किसमें? आप क्यों कोशिश कर रहे हो? आपको पता है हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे तुम प्रश्न कर रहे हो वे सुनने, तुम्हारी सुनने वाले हैं नहीं। और तर्का निर्णय तो ऐसा है ना, जो नष्ट हो रहा है ना, वो क्या नष्ट हो रहा है? पर्याय द्रव्य कि द्रव्य द्रव्य? इसलिए आप जिसे नष्ट मानते हो उसे हम जैन अर्हत दर्शन के अनुयायी बोलते हैं। जिसे तुम द्रव्य के रूप में देख रहे हो वो वास्तव में सब पर्याय है। द्रव्य तो परमाणु मात्र जो कि अदृष्ट है, दिखाई देता नहीं है। जो भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, वे जो पर्याय हैं द्रव पर्याय हैं। द्रव पर्याय, द्रव पर्याय क्या है? द्रव पर्याय है। और एक व्यक्ति को भी किसी ने शाम को कोई बोल रहा था, वो ध्रुव को पर्याय नहीं मान रहा है। हमने देखो भाई, उनका ज्ञान ही नहीं है, मुझे तुम क्यों सुधरवाने बैठे शास्त्र को? इसलिए द्रव्य की आवश्यकता, जो भी तुम्हें स्मृति हो रही है, हाँ, जो भी स्मृति पर्याय की हो रही है, बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन पज्य दब्बम दब्बम पज्य नथी, द्रव्य जो पर्याय से युक्त होगा, पर्याय द्रव्य से युक्त होगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से भिन्न होने पर ही भिन्न है और अभिन्न होने पर भी भिन्न है। हाँ, स्मृति के लिए वर्तमान में द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में द्रव्य नहीं है, परंतु स्मृति में द्रव्य है। किसी क्षणिक किसको माना आपने? हाँ, तो पर्याय को क्षणिक मान लिया, वहां द्रव्य तो दृष्टिगोच अंदर निहित है। हमने नहीं बनाया, वो बना ही त्रिकालिक है। उसे अज्ञानी समझ नहीं पाते हैं, सो नए नए पंथ बना लेते हैं। कोई नित्य बना लिया, कोई अनित्य बना लिया। हमसे आज बाद नित्य अनित्य वाले हैं। आपको कोई टेंशन हो तो बताइए। क्षणिक से
क्षणिक में तो स्मृति नहीं बनती। कैसे नहीं बनती वो? जिसको स्मृति तुम बना रहे हो वो भी क्षणिक, स्मृति नहीं लगती तो क्या है? और जिसकी स्मृति कर रहे हो वो भी क्षणिक, जो स्मृति सुन रहा है वो भी क्षणिक। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं बनती। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी